हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो मेरे प्रिय साथियों, आज जो हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, ये अपने आप में ही एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जी हाँ, और विषय क्या है? हमारे ज्योतिष शास्त्र में हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो भी ज्ञान दिया गया है ज्योतिष के माध्यम से, उसमें उन्होंने अनेकों राजयोगों के विषय में चर्चा की है और अनेकों अशुभ योगों के विषय में भी बात की है। तो जीवन में व्यक्ति के, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में अनेकों राजयोग हैं, हंड्रेड्स ऑफ राजयोग हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे राजयोग हैं जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण हैं। और प्रिय साथियों, यदि आज हम जिस राजयोग के विषय में बात करने जा रहे हैं, यदि यह भी राजयोग आपके कुंडली में है तो आप बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं। तो आज हम जिस राजयोग के विषय में बात करने जा रहे हैं, पूरी चर्चा उसके विषय में डिटेल में बात करेंगे आपसे और बताएंगे कि जब भी ये किसी भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का ये राजयोग बनता है तो उसको अपने जीवन में किस किस प्रकार के बुलंदियों से वो छूता है वह व्यक्ति, और किस प्रकार की सफलताएं वो जीवन में अर्जित करता है और भाग्य का किस प्रकार उसको साथ मिलता है। तो साथियों, ये जो राजयोग है इसका नाम है बुध आदित्य राजयोग। तो साथियों, बुध आदित्य राजयोग के विषय में हम आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। और कुंडली में ऐसे कई राजयोग, जैसा मैंने कहा, कि बनते हैं जो हमारे जीवन में बहुत आश्चर्यजनक तरीके से बदलाव लेकर आते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं कि जब व्यक्ति अपने सफलता के चरम सीमा पर पहुंच जाता है, बहुत हाई लेवल पर पहुंच जाता है, तो वो भी ऐसा मानता है और ऐसा कहता है कि मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं एक दिन इस जगह पर आऊंगा या इस जगह पर पहुंचूंगा। मैंने खुद नहीं कभी अपने विषय में सोचा था। तो मेरे लिए तो ये किसी स्वप्न से कम नहीं है। तो ये राजयोग जो होते हैं साथियों कुंडली में, ये कुछ इसी प्रकार से ही बड़े, मैंने जैसा कहा कि बहुत आश्चर्यजनक तरीके से बदलाव लाते हैं जीवन में। यानी कि व्यक्ति को फर्श पे से अर्श पे ले जाते हैं और हमारे जीवन को बहुत अच्छे ढंग से संवार भी देते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे दोष भी होते हैं, अशुभ दोष। दोष का मतलब ही दोष। तो जो जीवन को बिगाड़ने का बहुत अच्छे ढंग से कार्य करते हैं। यानी कि अगर आप पहले से कहीं बहुत अच्छे संपन्न हैं, वेल टू डू हैं, लेकिन अगर वो दोष बना हुआ है किन्हीं ग्रहों के कारण और उस ग्रह की दशा आ गई तो समझ लीजिए कि सब कुछ पटरा हो जाएगा, स्टेटस खत्म हो जाएगा, यश में कमी आ जाएगी या समाप्त हो जाएगा, यश की जगह अपयश मिल जाएगा। तो दोष जो हैं वो कुछ इस प्रकार का कार्य करते हैं कुंडली में जब होते हैं। तो आप कोई गलत कार्य ना भी करें, आपके ऊपर झूठा आक्षेप लग जाएगा, पता चला आप जेल चले गए। तो ये जब दोष होते हैं तो ये ऐसा कार्य करते हैं। तो आज हम आपसे एक ऐसे राजयोग के विषय में ही बात कर रहे हैं जिसका नाम, जैसा हमने कहा, कि बुध आदित्य राजयोग है और जिसका बनना ज्योतिष के अनुसार बहुत ही शुभ माना गया है साथियों। और ये बुध आदित्य राजयोग जो है हमारे करियर से लेकर के जीवन के सभी पहलुओं पर बहुत अच्छे ढंग से अपना प्रभाव डालता है। तो जानते हैं कि कुंडली में कैसे बनता है ये बुध आदित्य राजयोग। वैसे तो ये योग लगभग काफी लोगों की कुंडली में पाया जाता है साथियों, और लोग इस योग को देख करके बहुत एस्ट्रोलॉजर्स भी ऐसे होते हैं कि वो भी
जातक को यह बता करके कि आपकी कुंडली में तो बुध आदित्य राजयोग बना हुआ है, आप तो जीवन में सफलता की बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ने वाले हैं, मान सम्मान की भी प्राप्ति करेंगे, इतना सुंदर राजयोग बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि बुध आदित्य राजयोग, जैसा मैं भी उसके विषय में डिफाइन कर चुका हूं, बिल्कुल ऐसे ही रिजल्ट देता है। लेकिन शर्त है, यहां पर शर्त भी है। बुध आदित्य राजयोग यूं तो थोड़ा बहुत तो लाभ जरूर देता है, ऐसी स्थिति में भी कि अगर यह बनता जो है सूर्य और बुध के कारण है, तो अगर बुध और सूर्य शुभ भाव में बैठे हैं, अच्छी और मजबूत स्थिति में बैठे हैं दोनों ग्रह, तो इनके रिजल्ट्स भी बहुत ही शुभ प्राप्त होते हैं जातक को उसके जीवन में। और अगर कहीं बुध की स्थिति कमजोर है, जो कि बहुत एस्ट्रोलॉजर्स इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, अगर वहां पर बुध की स्थिति कमजोर है या सूर्य की स्थिति कमजोर है, तो फिर जिस मात्रा में बुध आदित्य राजयोग के द्वारा बनने के द्वारा जो शुभ परिणाम जीवन में प्राप्त होने चाहिए थे जातक को, उसमें बहुत हद तक कमी आ जाती है। और जातक यही सोचता रहता है कि मुझे तो बताया गया था कि बुध आदित्य राजयोग है तुम्हारी कुंडली में, ऐसा तो मेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ कि जो कोई बहुत आश्चर्यजनक ढंग से कोई बदलाव मेरे जीवन में आया हो। 19-20, 19-21 ये सब चीजें चल रही हैं, थोड़ा बहुत कहीं कुछ बेटर हुआ है। तो ऐसी भी बात है, लेकिन उसके पीछे हमने बता दिया कारण क्या है। अब जो है सौर मंडल में बुध ग्रह जो है वो सूर्य के काफी क्लोज रहता है, डिग्री उसकी बहुत क्लोज है, और इसका असर कुंडली के भाव के अनुसार बदल जाता है। मैंने जैसा कहा कि अगर शुभ भाव में है, कुंडली के अच्छे जो शुभ भाव कहलाते हैं, अगर उसमें यह योग बनता है या कोई भी राजयोग बनता है, तो फिर जातक को उसके जीवन में बहुत अच्छे परिणाम की प्राप्ति हो जाती है। और साथियों, वैसे तो यह योग कुंडली के जिस घर में भी बनेगा, जैसा मैंने कहा, चाहे अशुभ घर में बने चाहे शुभ भाव में बने, उसी घर को यह मजबूत तो करता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अशुभ घर में बैठने के कारण उसकी शुभता, उस इंटेंसिटी जो है उस राजयोग की, वो कम हो जाती है। वैसे सामान्य तौर पर इस राजयोग को धन, वैभव, मान, सम्मान, कीर्ति, पॉपुलैरिटी, यश से जोड़कर देखा जाता है, इन सभी चीजों से जोड़ करके। और यह योग बहुत ही शुभ फलदायी होता है, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि बड़ा जबरदस्त राजयोग है ये। जितने भी राजयोग हमारे ज्योतिष में हैं, हंड्रेड्स ऑफ राजयोग हैं, उनमें ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण राजयोग है, इसका एक अलग ही दर्जा है। और जैसा कि हमने बताया कि सूर्य के नजदीक होने के कारण बुध जो है सूर्य के हमेशा नजदीक ही रहते हैं, तो ज्यादातर क्या होता है कि बुध की स्थिति कमजोर ही रहती है। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि बुध जो है अपनी मजबूत स्थिति में हो। और अगर ये बुध आदित्य राजयोग बना है कुंडली में और बुध अपनी मजबूत स्थिति में है और सूर्य भी अच्छी स्थिति में है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने से रोक सके। तो साथियों, कैसे बनता है ये योग, बुध आदित्य राजयोग? यह बुध आदित्य योग जो है, बुध और सूर्य, जैसा मैं कह चुका हूं कि उनकी युति होने पर बनता है। युति का मतलब क्या है कि जब एक ग्रह के साथ दूसरा ग्रह संबंध बनाए, उसके साथ बैठे एक ही घर में, तो उसको युति कहा जाता है। यानी कि अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो कंजंक्शन। तो इसको जो है युति जब होगी, सूर्य और बुध की आपस में संबंध बनेगा एक ही राशि में, एक ही भाव में, तो वो बुध आदित्य राजयोग कहलाएगा। और ये दोनों ग्रह जो हैं, जैसा कि हमने अभी आपसे कहा भी अभी चर्चा के दौरान, कि बहुत मजबूत स्थिति में होने चाहिए। ये पहली शर्त है, शुभ भाव में हो और मजबूत स्थिति में हो, तभी जीवन में आपके आश्चर्यजनक ढंग से बदलाव आएंगे, अच्छे बदलाव। और अगर आपके ये, अब आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, कुंडली के किसी भाव, यानी कि घर में, घर हाउस कहते हैं, भाव कहते हैं, घर कहते हैं, एक ही बात है। यदि कुंडली के किसी भी भाव में
इस योग के बनने पर किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि कुंडली में 12 भाव होते हैं। अब इसके विषय में हम बात कर रहे हैं आपसे कि कुंडली में 12 घर होते हैं। अब 12 घर में जरूरी नहीं है कि ये एक ही घर में किसी में बने। 12 के 12 घर हैं, उनमें किसी भी घर में, किसी भी जातक की कुंडली में किसी भी भाव में बन सकता है ये बुध आदित्य राजयोग। अशुभ भाव में भी बन सकता है। अब 12 भाव हैं तो 12 भाव में कुछ अशुभ भाव कहलाते हैं, कुछ शुभ भाव भी कहलाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में ये शुभ भाव में बन रहा है या अशुभ भाव में बन रहा है। और फिर दूसरी बात कि वो मजबूत स्थिति में है क्या दोनों ग्रह। अब हम आपको ये बात बताएंगे आगे, तो आप इस चर्चा को ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत दिलचस्प चर्चा है ये। इसका अगर सुनने के बाद आपको लगता है ऐसा कि आपके भी कुंडली में कहीं है इस प्रकार का योग, तो आप जरूर चेक करें। नहीं कर सकते हैं तो चेक करवाएं। हो सकता है कि आपके भी जीवन में कोई आश्चर्यजनक ढंग से कोई ऐसा अच्छा बदलाव आए। तो साथियों, अब हम आपसे जो बात करने जा रहे हैं वो इस विषय पर करने जा रहे हैं कि ये जो बुध आदित्य राजयोग है, जैसा कि मैं बताया अभी कि कुंडली में 12, कुंडली का जो चार्ट होता है उसमें 12 घर होते हैं। उन 12 घरों में अलग अलग हम व्याख्या करेंगे कि किस घर में अगर ये योग बन रहा है जातक के कुंडली में, तो उसके क्या लाभ उसको जीवन में मिल सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले बताएंगे कि ये जो बुध आदित्य राजयोग है, जब ये कुंडली के लगन भाव में बना हो, यानी कि फर्स्ट हाउस में जो पहला घर होता है, अगर उसमें ये सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग बनता है, यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में बना हो, तो जातक का जो स्वभाव है, जातक का जो स्वभाव होता है वो बहुत ही उदार किस्म का होता है और बड़ा सहनशील व्यक्ति होता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन बहुत ब्रिलियंट होता है, बहुत तेज दिमाग का होता है और अपने कार्यों को साहसिक पूर्ण तरीके से पूरा करने वाला होता है। कोई कार्य अधूरा नहीं छोड़ता, वो बीच कार्य में गिव अप नहीं करता। वो जिस कार्य को हाथ में ले लेगा उस कार्य को पूरे साहस के साथ, पूरे परिश्रम के साथ पूरा करेगा। और विवेकशील होते हैं ये, साथ में स्वाभिमानी भी होते हैं। यहां पर मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये घमंडी होते हैं, एरोगेंट होते हैं, नहीं, स्वाभिमानी होते हैं। लेकिन जातकों को बचपन में, ऐसे जातकों को बचपन में थोड़ा अपने स्वास्थ्य को लेकर के कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ जाता है। परेशानियां क्या? जैसे कि आंख से संबंधित, नाक से संबंधित या पेट से जुड़ी कुछ समस्याएं पैदा हो जाती हैं। लेकिन साथियों, अगर ये लगन भाव में बुध आदित्य राजयोग बना है तो ऐसा जातक अपने जीवन में बहुत सफलता हासिल करता है, बहुत सफलता। और उसको यश की प्राप्ति तो अपने आप ही होगी जब सफलता व्यक्ति करेगा। तो ये बुध आदित्य राजयोग जब पहले घर में बनता है तो जातक को इस प्रकार के परिणाम देता है। अब आते हैं कि सेकंड हाउस, द्वितीय भाव में अगर ये बुध आदित्य राजयोग बने तो क्या होता है, जातकों को किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलते हैं। तो व्यक्ति जो है वो काफी संवेदनशील होता है, ऐसा व्यक्ति जिसके सेकंड हाउस में बुध आदित्य राजयोग बनता है। लेकिन व्यवहार कुशल भी होता है साथ ही, और अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने वाला होता है। यानी कि जिस किसी भी व्यक्ति के साथ या जिन लोगों के साथ वह व्यक्ति बात करेगा, वे लोग या वह व्यक्ति उनसे प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकते। उनकी बातों से बहुत प्रभावित होते हैं लोग, ऐसे व्यक्ति से और उसकी बातों से। ऐसे जातक यदि मार्केटिंग में हो तो अपने लिए तो उन्नतिदायक होते ही हैं ग्रह, ये राजयोग होता ही है उनके लिए। उस कंपनी के साथ जिसके साथ ये जुड़े हुए हैं, उस कंपनी का जो मार्केटिंग करके उस कंपनी की जो सेल है वो भी ये बहुत आगे तक ले जाते हैं। मार्केटिंग में हो तो दूसरे व्यक्ति को बहुत आसानी से कन्विंस कर लेते हैं ये। प्रोडक्ट में चाहे कमी कैसी भी हो उसको बढ़िया से बढ़िया साबित करके और उसको बेचने का महारत इनमें हासिल होती है। ये इनके अंदर एक टेंडेंसी और भी होती है, ये सोचते हैं कि हम अपना स्वयं का कार्य करें तो ज्यादा अच्छा है, हम क्यों किसी की नौकरी करें। और ये कर्ज लेकर के इतने साहसी भी होते हैं कि कर्ज भी ले लेते हैं। ये नहीं इस बात को सोचते हैं कि कर्ज ले तो रहे हैं, कल कार्य नहीं चला तो कैसे पूरा होगा कर्ज,
नहीं, कर्ज लेते हैं और अपना स्वयं का व्यापार भी ये करने की हिम्मत रखते हैं और व्यापार में सक्सेस भी होते हैं और कर्ज भी समय पर उतारते हैं। यह भी एक विशेषता होती है इनकी। अब बात करेंगे तृतीय भाव में बुधादित्य राजयोग अगर बना हो तो क्या होता है जातकों के जीवन में। अगर किसी भी जातक की कुंडली में थर्ड हाउस में बुध आदित्य राजयोग बना है तो किस प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत परिश्रमी होता है, बहुत लेबोरियस होता है, काफी स्वाभिमानी भी होता है और जीवन में इनके कई बार इनको भाग्य उदय होने के मौके प्राप्त होते हैं, यानी कि ऐसे मौके कि जिनसे इनका भाग्य उदय हो जाए। लेकिन फिर भी ये अपने परिश्रम के बल पर ही जीवन में सफलता हासिल करना पसंद करते हैं और उनमें से जो ऐसे मौके जिनकी हम बात कर रहे हैं भाग्योदय होने के, उनमें से कई मौके ये चूक भी जाते हैं या छोड़ देते हैं। ऐसे व्यक्ति जो हैं जिनका तृतीय भाव में बुध आदित्य राजयोग है, जिनकी हम बात कर रहे हैं, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे जातक जो होते हैं, इन्हें अपने भाई बहनों की ओर से बहुत ही अच्छा सहयोग प्राप्त होता है। भाई बहनों के साथ इनके संबंध बहुत अच्छे और मजबूत रहते हैं। अब आगे आएंगे कि चतुर्थ भाव यानी कि फोर्थ हाउस में अगर बुध आदित्य राजयोग बन रहा है तो उसके कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं जातक को। किसी भी जातक की कुंडली में अगर फोर्थ हाउस में बुध आदित्य राजयोग का निर्माण हो जाए तो वह व्यक्ति किस प्रकार के रिजल्ट्स अपने जीवन में हासिल करता है। तो जातक जो है ऐसा हर क्षेत्र में सफलता हासिल किया करता है। जातक किसी भी संस्थान का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वहां का डिपार्टमेंट हेड या ऑर्गेनाइजेशन हेड, ज्यादातर ऐसे जातक जो हैं वो इंजीनियरिंग लाइन से जुड़े हुए होते हैं, इंजीनियर होते हैं और ये अगर एडमिनिस्ट्रेशन में हों तो बहुत ही कुशल प्रबंधक भी होते हैं। और या अगर ये किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में है या यूनिवर्सिटी वगैरह में है तो वहां के कुलपति या फिर एक सफल पॉलिटिशियन भी बन जाते हैं ये। अगर पॉलिटिक्स में है तो बहुत अच्छे सक्सेस होते हैं ये। इनको अपने जीवन में इनके मां का प्यार और दुलार और सहयोग काफी मिलता है तथा जीवन में सभी प्रकार के सुखों की ये प्राप्ति करने वाले होते हैं। जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति इनको होती है। अब आगे बात करेंगे कि फिफ्थ हाउस यानी कि पंचम भाव में अगर बुध आदित्य राजयोग बनता है किसी भी जातक की कुंडली में तो उसको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ऐसे जातकों को जिनके फिफ्थ हाउस में बुध आदित्य राजयोग बना हो तो उनको संतान की प्राप्ति कम मात्रा में होती है, यानी संतान कम होती है ऐसे जातकों के, मगर बहुत ही गुणवान होते हैं ये, टैलेंटेड होते हैं और जीवन में बड़े सक्सेस इनको प्राप्त होती है, सफल बहुत होते हैं ये अपने लाइफ में। और इतने सफल होते हैं, इतने सक्सेस इनको मिलती है कि ये अपने कुल का नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं दुनिया में, कि माता पिता भी जाने जाते हैं कि वो किसके पिता हैं, किसकी माता हैं। जातक स्वयं भी बहुत योग्य होता है और वेल एजुकेटेड होते हैं ये। एजुकेशन के मामले में भी इनको उच्च शिक्षा की प्राप्ति होती है। बस इतना है कि अगर हम स्वास्थ्य की बात कर लें थोड़ा, तो अपने जीवन में थोड़ा वायु विकार, गैस्ट्रिक ट्रबल वगैरह, ये अपच वगैरह, इंडाइजेशन की शिकायतें जरूर इनको रहती हैं। साथियों आगे बात करेंगे कि यदि सिक्स्थ हाउस में यानी छठे भाव में, षष्ठ भाव में यह सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग अगर बनता है किसी भी जातक के कुंडली में, तो वो जातक जो होता है, ऐसा जातक अपने विरोधियों की जो एक्टिविटीज हैं, गतिविधियां हैं, उनको देख करके थोड़ा चिंतित रहता है, क्योंकि वो जो एक्टिविटीज होती हैं कहीं ना कहीं उस जातक के लिए परेशानी का कारण बनती हैं। लेकिन ऐसे जातक पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरे होने के कारण उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, वो बहुत अच्छे लेवल पर रहता है और उसके कारण अपने विरोधियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते ये जीवन में।
ये इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। कोर्ट कचहरी, कोई भी लीगल मैटर, कानूनी कार्यवाही से संबंधित मामलों में भी अनुकूल परिणामों की ही जीवन में इनको प्राप्ति हुआ करती है। यदि कोई इनके खिलाफ कोई मुकदमा हो, कोर्ट में कचहरी में कहीं कुछ सुनवाई हो रही हो, तो वहां से भी इनके लिए फेवरेबल रिजल्ट ही इनको प्राप्त होते हैं जीवन में। और साथियों, ये छठे भाव में जो अगर सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग होता है, तो ऐसे जातकों को अपने जीवन में कर्ज लेने या कर्ज चुकाने से संबंधित भी कोई जीवन में समस्या नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि कर्ज ले लिया अब वो चुकाया नहीं जा रहा, जैसे लेते हैं उसको वैसे ही चुकाना भी जानते हैं और समय से चुकाते हैं। और इसके अतिरिक्त इनको अपने जीवन में मामा मामी पक्ष से भी अच्छे लाभ की प्राप्ति हुआ करती है। अब आगे बात करेंगे कि अगर सप्तम भाव में ये बुध आदित्य राजयोग का निर्माण होता है तो उसके कारण जातक को अपने जीवन में किस प्रकार के रिजल्ट्स और परिणामों की प्राप्ति हुआ करती है। तो सप्तम भाव में बुध आदित्य राजयोग होने के कारण जातक अपने जीवन में कई अलग अलग क्षेत्रों में सफलताएं प्राप्त करता है। एक बहुत लोग क्या होते हैं कि पर्टिकुलर किसी फील्ड से संबंधित उनके पास एक स्पेशलिटी होती है, नॉलेज होती है, टैलेंट होता है, लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में भी सफलताएं हासिल करते हैं, इतना टैलेंटेड होते हैं ये। और इस प्रकार के जो जातक हैं जीवन में, जैसे कि डॉक्टर होना, डॉक्टर बन जाते हैं ये। और अगर ये व्यापार करते हैं, बिजनेस में जाते हैं, तो वहां पर भी ये सफलता हासिल करते हैं, व्यापार को भी बहुत अच्छे ढंग से ग्रो करते हैं। और ये एक अच्छे सलाहकार भी होते हैं, एडवाइजर बहुत अच्छे होते हैं। किसी भी सरकारी पद पर अगर ये हैं और कहीं पर हैं तो ये बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं। समाज सेवा से जुड़े रहना इनको बहुत प्रिय होता है, बहुत पसंद करते हैं ये कि समाज सेवा करते रहें समय समय पर। और ऐसे जातकों का जिनके सप्तम भाव में बुध आदित्य राजयोग है, इनका वैवाहिक जीवन भी बहुत सुखद होता है। बहुत ही बुद्धिमान किस्म के व्यक्ति होते हैं ये, तभी तो एडवाइजर होते हैं, सलाहकार होते हैं या डॉक्टर होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं। अब बात करेंगे कि अष्टम भाव में अगर बुध आदित्य राजयोग बन गया किसी भी जातक के कुंडली में 8th हाउस में, तो फिर किस प्रकार के जातक को रिजल्ट मिलेंगे। तो जातक को जीवन में सदैव, जिनके अष्टम भाव में बुध आदित्य राजयोग का निर्माण होता है, तो ऐसे जातक जो हैं वो जीवन में सदैव दूसरों को सहयोग करने को ही तत्पर रहते हैं। उनका कुछ ऐसी धारणा रहती है, कुछ ऐसी मनोस्थिति रहती है कि अगर किसी को भी कुछ मदद की या सहायता की जरूरत है तो ये सबसे पहले वहां पर मौजूद होते हैं, सबसे आगे उनको सहायता करने में, उनको हेल्प करने में। और कई बार तो क्या होता है इनके जीवन में, कई बार तो ये दूसरों की मदद करने के कारण स्वयं परेशानी में फंस जाते हैं, अपने लिए परेशानी मोल ले लेते हैं। दुर्घटना का भय इनके जीवन में बना रहता है। हालांकि दूसरी ओर विदेशी मुद्रा में अगर ये व्यापार करते हैं तो बहुत सफलता हासिल करते हैं और अपने बुजुर्गों के द्वारा भी इनको अच्छी संपत्ति की प्राप्ति होती है। आगे बात करेंगे कि नवम भाव में यदि बुध आदित्य राजयोग का निर्माण है किसी भी जातक की कुंडली में, तो उस जातक को ये राजयोग के कारण किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलते हैं जीवन में, तो बताना चाहेंगे कि ऐसे जो जातक जिनके नवम भाव यानी कि 9th हाउस में बुध आदित्य राजयोग का निर्माण हुआ है, तो वो जातक, उनके जीवन में उन्नति के बहुत अच्छे अवसरों की प्राप्ति उन्हें होती है और उच्च स्तर की शिक्षा ये लोग प्राप्त करते हैं, हायर एजुकेशन। लेकिन जीवन में इनको अहंकार बहुत जल्दी हो जाता है, घमंड बहुत जल्दी हो जाता है। उसके कारण ये अपने जीवन में कई ऐसे अच्छे अवसरों को भी गंवा देते हैं जो इनके जीवन में इनको आते हैं, मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, उनको गंवा देते हैं घमंड के कारण। वैसे तो ये उच्च पद पर ही आसीन होते हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं ये किसी छोटी मोटी पोजीशन पर काम करते हैं। जहां भी होंगे हायर पोजीशन पर होंगे, सीनियर पोजीशन पर होंगे।
लेकिन थोड़ा सा निरंकुश भी होते हैं। निरंकुश मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट किस्म के व्यक्ति होते हैं, कुछ ज्यादा ही डिसिप्लिन्ड व्यक्ति होते हैं ये, और खुद भी डिसिप्लिन में रहना पसंद करते हैं और दूसरों को भी डिसिप्लिन में ही देखना चाहते हैं, जिनके नवम भाव में बुध आदित्य राजयोग का निर्माण होता है। और ये लोग अपने जीवन में परिश्रम करके अपने भाग्य को मजबूती प्रदान किया करते हैं और धार्मिक यात्राओं पर जाने की बड़ी इच्छा रखते हैं। इनकी बड़ी रुचि रहती है कि धार्मिक यात्राओं पर जाएं, देवों के दर्शन करें। और यदि व्यापार में करते हैं, ये व्यापार में हो अगर, तो वहां पर भी ये सफलता के झंडे गाड़ते हैं। आगे बात करेंगे कि यदि 10th हाउस में, दशम भाव में ये बुध आदित्य राजयोग बने तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में किस प्रकार के रिजल्ट्स प्राप्त करता है। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा प्रिय साथियों कि यदि 10th हाउस में ये योग बन जाए और दोनों ग्रह सूर्य और बुध बहुत अच्छी और मजबूत पोजीशन में हो तो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट होता है और इनके जीवन में कितने ही बड़े चैलेंजेस क्यों ना आ जाएं, ये सभी को अपनी बुद्धि के द्वारा बहुत आसानी से हल कर लिया करते हैं। चैलेंजेस से घबराते नहीं है, गिव अप नहीं करते, पीछे नहीं मुड़ के भागते। जीवन में बहुत अच्छा धन कमाते हैं ये अपने जीवन में और काफी चतुर होते हैं और साहसी भी होते हैं, साथ ही संगीत के बहुत प्रेमी होते हैं, म्यूजिक बहुत पसंद करते हैं ये। इतना ही नहीं, इनकी धर्म में बड़ी आस्था रहती है, बड़ी रुचि रहती है अपने धर्म के प्रति। जो भी धर्म से ये आते हैं उस धर्म में इनकी अटूट आस्था होती है और अपने जीवन में ये उन्नति के शिखर पर पहुंचते हैं और उच्च पद पर जाकर के ये आसीन होते हैं। मान सम्मान की प्राप्ति की कमी इनके जीवन में कभी नहीं रहती। जहां भी जाते हैं मान और सम्मान प्राप्त होता है। आपको बता दें, अभी हमें थोड़ा सा ये चर्चा करते करते याद आ गया कि जो यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं बराक ओबामा, उनके भी दशम भाव में सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग ही बना है, जिसके कारण वो अमेरिका के सबसे सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। आगे बात करते हैं एकादश भाव यानी कि 11th हाउस। यदि 11th हाउस में बुध आदित्य राजयोग का निर्माण हो जाए किसी भी जातक की कुंडली में, तो जातक को किस प्रकार के रिजल्ट मिलते हैं अपने जीवन में, तो आइए जानते हैं। तो ऐसे जातकों को कि जिनके जीवन में 11th हाउस में, उनकी कुंडली में बुध आदित्य राजयोग का निर्माण होता है, तो वे ऐसे जातक बहुत यशस्वी होते हैं, बहुत ही उनको यश की प्राप्ति होती है, बहुत ज्ञानी किस्म के व्यक्ति होते हैं तथा संगीत विद्या में भी काफी निपुण होते हैं। खाली म्यूजिक सुनने के शौकीन नहीं होते हैं, ये बहुत निपुण भी होते हैं म्यूजिक में, संगीत में। और इसके साथ ही जातक काफी हैंडसम या ब्यूटीफुल और धन धान्य से पूरी तरह से संपन्न होते हैं। जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहती इनके, धन का आगमन प्रचुर मात्रा में पूरे जीवन भर रहता है इनके लिए। ऐसे जातकों के मित्र भी बहुत सहायक सिद्ध होते हैं और अच्छे मित्र होते हैं, छोटे मोटे किस्म के मित्र नहीं होते हैं इनके। मित्र भी जो होंगे वो भी वेल टू डू होंगे। अब आते हैं अंत में कि 12वें भाव में यानी कि 12th हाउस में अगर ये बुध आदित्य राजयोग का निर्माण होता है किसी भी जातक की कुंडली में, तो फिर किस प्रकार के रिजल्ट्स उस जातक को अपने जीवन में मिलते हैं। तो प्रिय साथियों, इस योग के बनने के कारण द्वादश भाव में धन के लिए ये थोड़ा अच्छा नहीं रहता है। ये योग जातक के लिए धन का जो खर्च है, व्यय है, वो काफी अधिक मात्रा में जातक के द्वारा होता है। ऐसा जातक धन खर्च अधिक करता है, थोड़ा लेविश किस्म का व्यक्ति होता है और ऐसे जातकों को किसी को भी धन उधार बिल्कुल नहीं देना चाहिए, ना किसी से उधार लेना चाहिए। दोनों ही चीजें हैं, वरना धन ना तो कभी वापस आएगा दिया हुआ, ना कभी आप मोड़ पाओगे आसानी से। तो ऐसे जातकों को कभी भी अपना धन जुआ, सट्टा, ऐसी चीजों में कभी नहीं लगाना चाहिए। अगर लगाएंगे तो हानि ही उठानी पड़ेगी।
परिवार के सदस्यों के साथ भी इनका थोड़ा वाद विवाद पैदा होता रहता है समय समय पर। लेकिन यदि दूर दराज की यात्राएं करते हैं ये, वो इनके लिए काफी लाभकारी सिद्ध होती हैं। और यदि विदेश से संबंधित कोई भी कार्य ये करते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए या व्यापार करते हैं, उसमें ये लाभ अर्जित करते हैं, अच्छा लाभ कमाते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था चर्चा कि भाई बुध आदित्य राजयोग जो इतना बड़ा राजयोग है और इतना विशेष राजयोग है ज्योतिष शास्त्र में, अगर ये किसी भी जातक के 12 घरों में से किसी भी एक घर में बन जाए तो किस प्रकार के रिजल्ट जातक को उसके जीवन में देता है। लेकिन जैसा हमने फिर अब दोबारा इस बात को बोल रहे हैं समाप्ति पर कि शर्त यह है कि शुभ भाव में बनेगा तो अति शुभ परिणाम प्राप्त होंगे जातक को। और अगर शुभ भाव में बन गया और उसके बाद दोनों ग्रहों की स्थिति काफी अच्छी और मजबूत है तो फिर तो बहुत ही शुभ परिणाम जीवन में वह व्यक्ति प्राप्त करेगा, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स। अगर उसमें कहीं कुछ कमी रह गई मजबूताई में या अशुभ भाव में बना तो उन शुभ परिणामों की जो प्राप्ति होनी चाहिए थी उसमें काफी कमी आ जाएगी। ये इसका पूरा कॉन्क्लूजन है। तो प्रिय साथियों, ये चर्चा जो अभी हमने बुध आदित्य राजयोग को लेकर के अभी आपके साथ की है, हम आशा करते हैं ये चर्चा आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है, ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो आप इसको लाइक जरूर कर दें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ तो वे भी इस जानकारी का बहुत अच्छा खासा लाभ ले पाएंगे। और यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी वीडियोस समय रहते विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें और आप उन सभी वीडियोस का लाभ ले पाएं, तो फिर आप इस बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का यहाँ पर समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से, अपने प्रिय व्यूअर्स से इजाजत लेना चाहेंगे। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।